तो फिर खेलों के मैदान से आपको गुड न्यूज देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी। पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी। हमारे मतलब आपको मत सिखाओ। शिकारी अपने ही जाल में फंस चुका है। चुप कर बे कुत्ते। भारत ने जो साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ रचाई थी वो सब उल्टी हो गई हैं। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने कैसे इनको घुटनों के बल बिठाया और कैसे पाकिस्तान ने इनको मजबूर किया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगर होगी तो वो पाकिस्तान के बनाए हुए फार्मूले के ऊपर होगी। तुम गांडू हो तुम। इंडिया को कहीं ना कहीं आकर पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। इंडिया को जरूरत है पाकिस्तान। Wake up to reality. ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होनी है, हाइब्रिड मॉडल पे ही हो रही है, तो फिर क्या पाकिस्तान ने जीता? आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, आप शायकीन क्रिकेट को धोखा दे रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और थूक कर चाटने वाले को पाकिस्तान कहते हैं। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। गजब का नौटंकी चल रहा है पाकिस्तान में, गजब के दुगलेबाजी है पाकिस्तान के अंदर, और ये जाहिल फेंकते ऐसे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। सही पकड़े हैं दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनली फैसला हो चुका है और फैसला हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होने जा रहा है। अब तक पाकिस्तानी तलवार उठा उठा के चिल्ला रहे थे, छाती जोर जोर से पीट रहे थे, जो भी हो जाए वो इंडिया से खेलने दुबई नहीं जाएगा। अब वही पाकिस्तानी यूएई में हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी होने को पाकिस्तान का जीत बता रहे हैं। है ना ये मजेदार दोगलापन? कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को अपनी टर्म्स के ऊपर हर बात मानने पे मजबूर किया है। और इसमें देखें, पाकिस्तान, हम पाकिस्तानियों के लिए खुशी के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए एक बड़ी बात होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम बातें बीसीसीआई ने मान ली हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल तो 3 दिनों के अंदर आने वाली है, लेकिन ये साफ हो गया है भारत के सारे मैच दुबई में होंगे, और अगर भारत फाइनल में पहुंचा तो चाहे दूसरी टीम पाकिस्तान भी क्यों ना हो, वो मैच भी दुबई में खेला जाएगा, पाकिस्तान में नहीं। जब बेइज्जती है। पाकिस्तान और पीसीबी ने अपने एक और करारी हार को पाक अवाम से छुपाने के लिए पीसीबी कुछ पालतू कुत्ते मैदान पर छोड़ दिए, जो बीसीसीआई के सामने पीसीबी के सरेंडर को पाकिस्तान का जीत बता रहे हैं। इस बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान डट गया, और ठीक डटा कि भारत पाकिस्तान में आके ना खेला तो हम भी भारत में जाके नहीं खेलेंगे। तुम्हारा स्टैंड था ना कि तुम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करोगे। अब इंडिया फाइनल में पहुंचा और उधर से तुम्हें जाना होगा फाइनल खेलने दुबई। अब तुम ही बताओ, तुम जो बड़े बड़े बड़के मार रहे थे, तो इससे पीसीबी का इज्जत बच गया या लुट गया? देखिए, बेसिकली इंडिया से जब भी मैच हुआ है, पाकिस्तान इंडिया गया है या इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, तो उसके पीछे एक ही बात है कि वो डरते हैं। अच्छा। सेकंडली बात यह है कि वो चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट प्रमोट ना हो, पाकिस्तान में इकोनॉमी स्टेबल ना हो। मतलब बॉम्ब तुम फोड़ो, आतंकी भेजो तुम, और इंडिया कराए तुम्हारी क्रिकेट को प्रमोट। बस इंडिया की वजह से ही तो तुम रुके हुए हो, वरना अमेरिका को तुम कब का गुलाम बना लेते। खुद को अजीमो शाम शहंशाह और जज्बे से भरपूर कौम सिर्फ भीख मांगने के लिए बोलते रहते हो। हमें पंजाब पुलिस और हुकूमत की कोई परवाह नहीं है। आप एक भिखारी को पकड़ेंगे, हर घर से भिखारी निकलेगा। मैं बता रहा हूँ कि हम अगर आपके पास आए हैं खेलने, तो क्या हमें एक दिन मौत का वक्त मुकर्रर है, जिस दिन आनी है उसी दिन ही आनी है। अगर आपका वक्त मुकर्रर है तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता। अगर आप सोच रहे हैं ऐसे जाहिल सिर्फ पाकिस्तान के सड़कों पर ही मिलते हैं, ना 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 ना, पूरा पाकिस्तान ऐसे सुअरों से भरा पड़ा हुआ है। ये जब लिक्विड फॉर्म में होते हैं तब से इनको यही सिखाया जाता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अनपढ़ जाहिल हो या एडुकेटेड पॉर्किस, इन्हें सिर्फ मौका चाहिए फटने का, और इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराना है। अपने हरामखोर आवाम के आंखों में धूल झोंकने के बाद पीसीबी के पाले हुए जर्नलिस्ट कुत्तों ने इंडियन आवाम को अमन की आशा के सपने दिखाने इंडियन चैनल्स पे आके ज्ञान पेलने लग गए, लेकिन उनकी ये बकचोदी उल्टा पड़ गया। अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, अगर पुल आउट कर लेगा, पाकिस्तान कर लेगा या इंडिया कर लेगा, तो दोनों का इसमें नुकसान है। ये बात आपको अरफा जी मेरी बात सुनिए, ये बात आपको किसने कही है? कौन सी बात? जो आप बोल रहे हैं हम आपके साथ नहीं खेलेंगे तो आपको फाइनेंशियल नुकसान होगा, Who told you all this rubbish? कुछ भी कह देते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। देखिए, we are too big a country, we don't play with Pakistan, it makes no difference to us as a country, as an economy। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, पार्टनरशिप मॉडल, क्या पार्टनरशिप? वन मिनट, पार्टनरशिप इज बिटवीन इक्वल्स, ये बात हमेशा याद रखिए। पार्टनरशिप, वी आर नॉट इक्वल्स। लगता है पाकिस्तान को और एक बार तोड़ देना चाहिए, 2-3 बार इंडिया को, जैसे हमने किया था। मैं तो उस जनरेशन से हूं, करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आप जैसे बालाकोट में किया था, और एक बार करेंगे, हमें अच्छा लगता है, वी वांट टू डू इट। और किसी बार तो इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क मानता ही है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में किसकी जीत हुई ये तुम मेरी बात खाक मानोगे। लो, द लैंड ऑफ प्योर जाहिल्स के जर्नलिस्ट से ही सुन लो कि तुम्हारे मुल्क की कितनी पिलाई हुई है आईसीसी मीटिंग में। हकीकत ये नहीं होती, हकीकत ये होती है जो बेचारा हार कर आया होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ ऐसा ही राग राप रहा है, सबको ये कह रहा है कि पाकिस्तान के मौकफ की जीत हुई।
कहां पाकिस्तान के मौकफ की जीत हुई? बताना पसंद फरमाएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होनी है और हाइब्रिड मॉडल पे ही हो रही है, तो फिर क्या पाकिस्तान ने जीता? और इसी तरीके से अगर इंडिया फाइनल में पहुंच जाता है तो फाइनल भी बाहर होना है, फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होना, तो पाकिस्तान के हाथ क्या है? आप लोगों को पहले बेवकूफ बनाते रहे कि अगर इंडिया हमसे नहीं खेलता तो हमें भी इंडिया से खेलने का शौक नहीं। जब आपको इंडिया से खेलने का शौक नहीं तो फिर आप ये तजवीज लेकर गए क्यों थे कि ट्रायंगुलर सीरीज खेली जाए जिसमें पाकिस्तान हो, इंडिया और तीसरा एक मुल्क हो? आप लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, आप शायकीन क्रिकेट को धोखा दे रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आंखों उनकी आंखों में धूल झोंक रहे थे। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग रोना बंद कीजिए। और क्यों बेइज्जती में कोई कमी रह चुकी हो तो बताना, अगली बार पूरा कर देंगे। क्यों नहीं? तुम भी क्या याद रखोगे? दोस्तों, पाकिस्तानियों की बेइज्जती में कोई कमी न रह जाए इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और आगे आने वाले और भी वीडियोस के लिए जुड़ जाइए मी इन्फॉर्मेटिव के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।